बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास है मिड ब्रेन। ठीक है, तो मिड ब्रेन जो है इसमें हम ये जो जितने भी हमने ये टर्मिनोलॉजी मैंने लिखी है ये हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है उसके अंदर हमारे पास पोस्टीरियर व्यू है, लेटरल व्यू है और एंटीरियर व्यू है। ठीक है, तो और इसके अलावा इसकी टेंटोरियम सेरेबेलाई और सेरेब्रल एक्वेडक्ट में मैं थोड़ी सी बात करूंगा। फिर जो पोस्टीरियर व्यू है इसमें हमारे पास कैलिकुलाई है, ट्रोक्लियर नर्व है, वो कहाँ से निकलती है। इसके बाद डिस्कस करेंगे लेटरल व्यू। लेटरल व्यू में हमारे पास सुपीरियर ब्रेकियम है, इंफीरियर ब्रेकियम है और मीडियल और लेटरल जिनिकुलेट बॉडी जो कि थैलेमस में है वो हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम इसकी एंटीरियर व्यू जो कि इंटरपेडंकुलर फोसा और इसकी जो है क्रस सेरेब्राई है, पोस्टीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस है और अकुलोमोटर नर्व जो है थर्ड क्रेनियल नर्व वो कहाँ से निकलती है तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द मिड ब्रेन पे। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ मिड ब्रेन जिस तरह मैंने पहले बताया कि टेंटोरियम सेरेबेलाई और सेरेब्रल एक्वेडक्ट थोड़ी सी मैं बात करता हूँ। इसके बाद जो है मैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे आता हूँ। तो टेंटोरियम सेरेबेलाई इस तरह है कि हमारे पास जो ब्रेन सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन आता है। ठीक है, तो ब्रेन के ऊपर हमारे पास जो प्रोटेक्टिव लेयर होता है, तो प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो हमारे पास है मेनिंजेस। इस तरह हमारे पास मेनिंजेस है और मेनिंजेस जो है वो इसकी 3 टाइप्स है मेनिंजेस के। तो ड्यूरा मैटर है, एरेक्नाइड मैटर है और पाया मैटर है, वो हम अलग चैप्टर में डिस्कस करेंगे। बहरहाल ये मेरे पास है मेनिंजेस। अब ये मेनिंजेस जो है उसको फर्दर हमने डिवाइड की है, बहुत से नाम हमने उसकी टर्मिनोलॉजी अलग है, लेकिन हर एक जगह पे जो ये मेनिंजेस है उसको अलग अलग नाम हमने दी है। ठीक है, तो ये हमारे पास है मेनिंजेस। अब मेनिंजेस की वो पोर्शन जो कि मिड ब्रेन को कवर करती है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड टेंटोरियम सेरेबेलाई। दैट पोर्शन ऑफ द मेनिंजेस विच कवर द मिड ब्रेन, ये जो मिड ब्रेन कवर करती है इसको हम कहते हैं टेंटोरियम सेरेबेलाई। बस ये बहुत आसान हो गया, सेरेबेलाई, टेंटोरियम सेरेबेलाई। तो ये मेनिंजेस की पार्ट है जो कि मिड ब्रेन को कवर करता है, दिस से टेंटोरियम सेरेबेलाई। इसके बाद सेरेब्रल एक्वेडक्ट। तो सेरेब्रल एक्वेडक्ट जो है इससे पहले हमने थोड़ी सी बात की थी वेंट्रिकल्स पे। तो ये हमारे पास वेंट्रिकल है, लेटरल वेंट्रिकल है। लेटरल वेंट्रिकल के बाद हमारे पास है ये थर्ड वेंट्रिकल और थर्ड वेंट्रिकल के बाद क्या आता है, हमारे पास एक डक्ट आता है। जिस तरह हमने बात की थी पोन्स और मेडुला में फोर्थ वेंट्रिकल है, स्पाइनल कॉर्ड में जो है स्पाइनल कैनाल है, सेरेब्रम में लेटरल वेंट्रिकल है, सेरेब्रम के नीचे थर्ड वेंट्रिकल है और इसके बाद ये फोर्थ वेंट्रिकल है। तो फोर्थ वेंट्रिकल जो है वो कहाँ पे है, हमारे पास मेडुला और पोन्स में है। तो फोर्थ वेंट्रिकल और थर्ड वेंट्रिकल के बीच में जो डक्ट है, इन दोनों को की जो कनेक्शन है फोर्थ वेंट्रिकल, इन दोनों की इस कनेक्शन, इस डक्ट को हम कहते हैं सेरेब्रल एक्वेडक्ट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कि व्हाट इज सेरेब्रल एक्वेडक्ट। सो इट इज द कनेक्शन विच कनेक्ट द थर्ड वेंट्रिकल विद द फोर्थ वेंट्रिकल। तो ये हमारे पास है सेरेब्रल एक्वेडक्ट। अब हम अपनी टॉपिक पे की तरफ आते हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द मिड ब्रेन। अब मैं मिड ब्रेन को डिस्कस करूंगा जो कि सिर्फ ये पार्ट जो है मैं ड्रा करता हूँ। ब्रेन की स्पेसिफिक पार्ट जो कि मिड ब्रेन है ये पार्ट अभी मैं ड्रा करता हूँ। अब इस पार्ट की हम एंटीरियर व्यू, हम पोस्टीरियर व्यू, इसके बाद लेटरल व्यू। तो सबसे पहले पोस्टीरियर व्यू डिस्कस करेंगे, फिर लेटरल व्यू डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद एंटीरियर व्यू डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन जो है ये हमारे पास है, मैंने वो पोर्शन सिर्फ ड्रा की है जो कि मिड ब्रेन है। ये हमारे पास मिड ब्रेन है। तो एक हमारे पास इसकी लेंथ है 0.8 सेंटीमीटर,
ठीक है, या 0.8 इंच और 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर या 0.8 इंचेस, ये इसकी लेंथ है। इसकी लेंथ इतने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज नहीं है, बहरहाल पोन्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। तो अब हम कैलिकुलाई की तरफ आते हैं। देखिए यहाँ पे हमने कल बात की थी पिछले लेक्चर में कि यहाँ पे हमारे पास बहुत 2-3 नर्व निकलती है। एक एब्डूसर नर्व है, एक फेशियल नर्व है, एक वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व है, 6 क्रेनियल नर्व, 7 क्रेनियल नर्व और 8 क्रेनियल नर्व जो है इन बिटवीन द जंक्शन ऑफ द पोन्स एंड मेडुला यहाँ से निकलती है। ठीक है, फिर यहाँ पे जो फेशियल नर्व है 7 क्रेनियल नर्व, इसकी जो न्यूक्लियस है इसको हम कहते हैं कैलिकुलाई। वो पिछले लेक्चर में भी मैंने बात की थी। तो यहाँ पे इसके कैलिकुलाई है, ये 4 कैलिकुलाई है। ये 4 कैलिकुलाई जो है वो हमारे पास पोस्टीरियर व्यू ऑफ द मिड ब्रेन में प्रेजेंट है, क्योंकि हम अभी पोस्टीरियर व्यू डिस्कस करते हैं, मिड ब्रेन की पोस्टीरियर व्यू। तो पोस्टीरियर व्यू में हमारे पास 4 कैलिकुलाई है। अब ये 4 कैलिकुलाई जो है इसको हमने डिवाइड की है। 4 कैलिकुलाई इसको हमने 2 में डिवाइड की है। इसको हम कहते हैं सुपीरियर कैलिकुलाई और इन्फीरियर कैलिकुलाई। सुपीरियर कैलिकुलाई और इन्फीरियर कैलिकुलाई, इसको अगर इस तरह भी है, सो दीज आर दी सुपीरियर कैलिकुलाई एंड इन्फीरियर कैलिकुलाई। सुपीरियर कैलिकुलाई और इन्फीरियर कैलिकुलाई को डिवाइड किए है बाय वर्टिकल एंड ट्रांसवर्स ग्रूव। ये हमारे पास है ट्रांसवर्स, ये फॉर एग्जांपल मैंने ग्रूव बनाई है, ठीक है, और ये भी मेरे पास ग्रूव है। तो ट्रांसवर्स ग्रूव और ये हमारे पास है वर्टिकल ग्रूव। ये है, ये मेरे पास है ट्रांसवर्स ग्रूव और ये जो है वर्टिकल ग्रूव। ये वर्टिकल ग्रूव हो गया, ये ट्रांसवर्स हो गया। इसको हमने डिवाइड किए, इस ग्रूव की वजह से इसकी डिवीजन हुई है सुपीरियर कैलिकुलाई और इन्फीरियर कैलिकुलाई। अब जो मैं इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर एग्जाम। सो सुपीरियर कैलिकुलाई जो है वो विजन को कंट्रोल करता है। जो हमारे विजन है ना उसको कंट्रोल करता है, विजन को कंट्रोल करता है। जो सुपीरियर कैलिकुलाई है इट कंट्रोल द विजन, और जो इन्फीरियर कैलिकुलाई है इट कंट्रोल द ऑडिटरी सिस्टम। ऑडिटरी सिस्टम। अब ये आप लोग किस तरह याद करोगे, थोड़ा सा मैंने फार्मूला बनाया है यहाँ पे। देखिए अगर मैं यहाँ पे इस तरह डायग्राम बना लूँ ना ह्यूमन सिस्टम की, ह्यूमन बॉडी की, ठीक है, तो ये इस तरह होता है ना। तो ये आई जो है ये सुपीरियर होता है और ईयर जो है वो इन्फीरियर, थोड़ी सी इन्फीरियर होता है। तो इन्फीरियर कैलिकुलाई कंट्रोल द ईयर सिस्टम और सुपीरियर कैलिकुलाई जो है इट कंट्रोल द विजुअल सिस्टम, ठीक है। तो इस तरह आप ये याद रखोगे। इसके बाद जो है हम ब्रेकियम पे बात करेंगे, इसके बाद जिनिकुलेट बॉडी है। बहरहाल दिस इज द इन्फीरियर कैलिकुलाई एंड सुपीरियर कैलिकुलाई विच कंट्रोल द विजन एंड ऑडिटरी सिस्टम। अब देखिए इसके बाद हमारे पास है लेटरल व्यू ऑफ द मिड ब्रेन। लेकिन लेटरल व्यू आप जो मिड ब्रेन जो है, इससे पहले मैं वही बात जो है दोबारा यहाँ पे लिखता हूँ। ये बुक में नहीं है, आप अपने साथ नोट करें। ये मेरे पास है मिड ब्रेन, वही सेम बात है। ये मेरे पास है सुपीरियर कैलिकुलाई, ये मेरे पास है इन्फीरियर कैलिकुलाई। सुपीरियर कैलिकुलाई कंट्रोल दी आई, सुपीरियर कैलिकुलाई कंट्रोल दी आई, इन्फीरियर कैलिकुलाई कंट्रोल दी विजन, ईयर। ये भी दोनों साइड के ईयर को कंट्रोल करता है। अब इसके बाद लेटरल व्यू, ये फॉर एग्जांपल मेरे पास है थैलेमस।
थैलेमस का नाम जो है आप लोगों ने सुना होगा, ये 2 थैलेमाई है। मैं सिर्फ एक थैलेमस को ड्रा करूँगा, ठीक है, एक थैलेमस को मैं ड्रा करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल दिस इज दी, याद रखें थैलेमस जो है वो 2 होते हैं, इसको हम कहते हैं थैलेमाई। थैलेमस 2 होते हैं, इसको हम कहते हैं थैलेमाई। बाकी थैलेमस में अपनी क्लास होगी, लेकिन थैलेमस के पोस्टीरियर व्यू, ये वाली 2 बाल जो मैंने बनाए हैं, इसको हम कहते हैं जिनिकुलेट बॉडी। जिनिकुलेट बॉडी, ये सारी बातें जो है ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। तो जिनिकुलेट बॉडी जो है वो कहाँ पे होती है, वो थैलेमस में होती है। और थैलेमस की जो जिनिकुलेट बॉडी है, इट इज फर्दर डिवाइड इनटू 2, दैट इज मीडियल जिनिकुलेट बॉडी एंड लेटरल जिनिकुलेट बॉडी। अगर मैं यहाँ पे दूसरा थैलेमस बना लूँ, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास दूसरा थैलेमस है और इसके भी जिनिकुलेट बॉडी है, तो ये मेरे पास क्या होगा, मीडियल जिनिकुलेट बॉडी, और ये क्या होगा, ये हमारे पास होगा लेटरल जिनिकुलेट बॉडी, ठीक है। बस ये जिनिकुलेट बॉडी यहाँ पे इस पर रट्टा थोड़ा लगा है कि मतलब जिनिकुलेट बॉडी इज अ राउंडेड शेप बॉडी विच इज लाई पोस्टीरियर टू थैलेमस, दैट इज इनफ। बाकी जिनिकुलेट बॉडी पे थैलेमस में अपनी क्लास होगी। तो यहाँ पे ये जिनिकुलेट बॉडी और ये कैलिकुलाई जो है, कैलिकुलाई एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। इंफीरियर कैलिकुलाई और सुपीरियर कैलिकुलाई, ये दोनों जो है कनेक्शन है किसके साथ, लेटरल जिनिकुलेट बॉडी और मीडियल जिनिकुलेट बॉडी। तो सुपीरियर कैलिकुलाई जो है, इट इज कनेक्टेड विद द लेटरल जिनिकुलेट बॉडी। देखिए ये जो हमारे पास विजन है ना, ये जो नज़र है, विजन है, विजन सबसे पहले हमारे पास जब ब्रेन तक जाती है ना, तो ब्रेन यहाँ पे फॉर एग्जांपल आई बाल है, ठीक है। तो सबसे पहले जब ये जाती है तो इससे एक फाइबर जो है वो यहाँ पे आ जाती है, विजन की आई से जो एक नर्व फाइबर है वो यहाँ पे आ जाती है। फिर यहाँ से यहाँ पे इसकी कंट्रोल सिस्टम है। तो इन दोनों की जो कनेक्शन है उसको हम कहते हैं ब्रेकियम। क्या कहते हैं, ब्रेकियम। लेटरल जिनिकुलेट, अब ये हम इस तरह पढ़ेंगे, सुपीरियर कैलिकुलाई कनेक्ट विद द लेटरल जिनिकुलेट बॉडी थ्रू सुपीरियर ब्रेकियम, ठीक है। इसको हम कहते हैं सुपीरियर ब्रेकियम। तो ये सुपीरियर ब्रेकियम भी एमसीक्यूज है, ये कैलिकुलाई भी एमसीक्यूज है, ये लेटरल जिनिकुलेट बॉडी भी एमसीक्यूज है। अब हम किस तरह कहेंगे, लेटरल जिनिकुलेट बॉडी कंट्रोल द विजुअल सिस्टम, सुपीरियर ब्रेकियम कंट्रोल द विजुअल सिस्टम, और सुपीरियर कैलिकुलाई सुपीरियर ब्रेकियम दोनों जो है वो विजन को कंट्रोल करता है। इंफीरियर जिनिकुलेट बॉडी जो है वो कनेक्ट करता है इंफीरियर कैलिकुलाई विद द मीडियल जिनिकुलेट बॉडी। ये भी एमसीक्यूज है कि मीडियल जिनिकुलेट बॉडी जो है वो इंफीरियर कैलिकुलाई कनेक्ट द इंफीरियर ब्रेकियम विद द मीडियल जिनिकुलेट बॉडी विच कंट्रोल द ऑडिटरी सिस्टम। ये हमारे पास है लेटरल व्यू। तो लेटरल व्यू में हमारे पास ब्रेकियम आता है। दोबारा मैं थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ, फिर इसके बाद में एंटीरियर व्यू पे आ जाता हूँ कि सुपीरियर एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू में और लेटरल व्यू में। पोस्टीरियर व्यू में हमारे पास कैलिकुलाई होते हैं और कैलिकुलाई जो है वो 2 होते हैं, सुपीरियर कैलिकुलाई और इन्फीरियर कैलिकुलाई। दिस सुपीरियर कैलिकुलाई एंड इन्फीरियर कैलिकुलाई कनेक्ट विद द मिडिल एंड लेटरल जिनिकुलेट बॉडी। सो सुपीरियर कैलिकुलाई कनेक्ट विद द लेटरल जिनिकुलेट बॉडी थ्रू सुपीरियर ब्रेकियम। ब्रेकियम इज एक्चुअली नर्व फाइबर्स। और इन्फीरियर कैलिकुलाई कनेक्ट विद द मिडिल जिनिकुलेट बॉडी विद द इन्फीरियर ब्रेकियम। अब मिडिल जिनिकुलेट बॉडी, इन्फीरियर ब्रेकियम और इन्फीरियर कैलिकुलाई, ये तीनों जो है वो विजुअल, वो ऑडिटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है। ये मैंने ईयर बना लिया, ठीक है, और यहाँ पे मैं आई बनाता हूँ, दिस इज द आई। तो ये तीनों जो है आई को कंट्रोल करता है और ये विजन को कंट्रोल करता है। अब इसके बाद हमारे पास है ट्रोक्लियर नर्व। अब ट्रोक्लियर नर्व कहाँ से निकलती है, जो कि 4th क्रेनियल नर्व है। ट्रोक्लियर नर्व हमारे पास निकलती है, यहाँ से निकलती है, दिस इज द ट्रोक्लियर नर्व। अब ट्रोक्लियर नर्व के बारे में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, वो ये है
कि ट्रोक्लियर नर्व अराइज फ्रॉम द पोस्टीरियर साइड ऑफ द ब्रेन स्टेम। ऑल क्रेनियल नर्व, जितने भी क्रेनियल नर्व है, 1 to 12 क्रेनियल नर्व, ऑल क्रेनियल नर्व अराइज फ्रॉम द ब्रेन स्टेम फ्रॉम द एंटीरियर साइड एक्सेप्ट द 4th क्रेनियल नर्व, ट्रोक्लियर नर्व। ये ट्रोक्लियर नर्व क्यों पोस्टीरियर निकलती है वो हम डिस्कस करेंगे क्रेनियल नर्व में। 4th क्रेनियल नर्व अराइज फ्रॉम द मिड ब्रेन फ्रॉम द पोस्टीरियर साइड। दिस इज द इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो ये सारे एमसीक्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। इसके बाद लास्ट में हम डिस्कस करेंगे एंटीरियर व्यू ऑफ द मिड ब्रेन, जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की एक पार्ट है। इसमें हम इंटरपेडुनकुलर फोसा, क्रस सेरेब्राई, पोस्टीरियर सब्सटेंस और ओकुलोमोटर नर्व है वो हम डिस्कस करेंगे। तो अब हम डिस्कस करते हैं एंटीरियर व्यू ऑफ द मिड ब्रेन। तो ये बहुत सिंपल है। एंटीरियर व्यू ऑफ द मिड ब्रेन में सबसे पहले दोनों साइड पे बंडल ऑफ फाइबर्स होते हैं, नर्व फाइबर्स होते हैं। इसको हम कहते हैं क्रस सेरेब्राई। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द क्रस सेरेब्राई। ये हमारे पास है मिड ब्रेन की एंटीरियर व्यू। अब एंटीरियर व्यू में यहाँ पे ये वाली जो फोसा है इसको हम कहते हैं एंटरपेडंकुलर फोसा। एंटरपेडंकुलर फोसा, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं क्रस सेरेब्राई। बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स एंड बोथ bundle of nerve fibers, the mid portion is called interpeduncular fossa, both of these bulging is called crus cerebri। so anterior view में crus cerebri है और interpeduncular fossa है, और interpeduncular fossa के बीच से, इसके मिड पोर्शन से ओकुलोमोटर नर्व है वो अराइज होती है दोनों साइड्स पे। सो ओकुलोमोटर नर्व अराइज फ्रॉम द बिटवीन द इंटरपेडंकुलर फोसा, दिस इज द ओकुलोमोटर नर्व। सो ये 3rd क्रेनियल नर्व है, 3rd क्रेनियल नर्व। पहले भी मैंने बात की थी कि 3rd क्रेनियल नर्व और 4th क्रेनियल नर्व जो है वो मिड ब्रेन से अराइज होती है। सो 3rd क्रेनियल नर्व अराइज फ्रॉम द एंटीरियर साइड ऑफ द मिड ब्रेन फ्रॉम द इंटरपेडुनकुलर फोसा इन बिटवीन द क्रस सेरेब्राई। सो दिस इज द एंटीरियर व्यू ऑफ द मिड ब्रेन। सो दोबारा मैं थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ, फिर ये क्लास खत्म हो जाते हैं। इसके बाद क्रॉस सेक्शन ऑफ मिड ब्रेन और क्रॉस सेक्शन ऑफ पोन्स, ये दोनों में ही एक ही क्लास में इंशाल्लाह 10-15 मिनट में कवर कर लूँगा इंशाल्लाह। सो मिड ब्रेन की सबसे पहले टेंटोरियम सेरेबेलाई और सेरेब्रल एक्वेडक्ट। द पोर्शन ऑफ meninges which cover the midbrain is called tentorium cerebelli, and cerebral aqueduct, the duct which connect the 3rd ventricle and 4th ventricle only present in the midbrain is called cerebral aqueduct। इसके बाद इसकी पोस्टीरियर व्यू, तो पोस्टीरियर व्यू में क्या है, कैलिकुलाई है, सुपीरियर कैलिकुलाई, पोस्टीरियर कैलिकुलाई। इट इज डिवाइडेड बाय ट्रांसवर्स ग्रूव, वर्टिकल एंड ट्रांसवर्स ग्रूव, ठीक है। फिर सुपीरियर कैलिकुलाई और इंफीरियर कैलिकुलाई इज कनेक्टेड विद द जिनिकुलेट बॉडी। सो लेटरल जिनिकुलेट बॉडी कनेक्ट विद द सुपीरियर कैलिकुलाई थ्रू सुपीरियर ब्रेकियम विच कंट्रोल द विजुअल सिस्टम, और इंफीरियर कैलिकुलाई कंट्रोल द ऑडिटरी सिस्टम एंड कनेक्ट विद द इंफीरियर ब्रेकियम विद द मीडियल जिनिकुलेट बॉडी। ये भी याद रखें। इसके बाद एंटीरियर व्यू, सो इंटरपेडुनकुलर फोसा, इस क्रस सेरेब्राई के बीच में जो इंटरपेडुनकुलर फोसा, और फ्रॉम द इंटरपेडुनकुलर फोसा विच नर्व अराइज, 3rd क्रेनियल नर्व विच इज कॉल्ड ओकुलोमोटर नर्व, ये अराइज होती है, ठीक है। थैंक यू।